हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैं बता रहा हूं और प्रीवियस ईयर में अब तक जितने भी रिपोर्ट पूछे गए हैं वो उनको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इसके एक पहले वीडियोस में मैंने क्या किया था कि जितने भी आर्गुमेंट पूछे गए हैं वो आर्गुमेंट्स के कंपाइलेशन मैंने आपको प्रेजेंट किया था। आज मैं इसमें सारे रिपोर्ट्स के कंपाइलेशन प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसा कि आप अवेयर हो कि जो ये सीएपीएफ एग्जाम है ये यूपीएससी के द्वारा 2005 से कंडक्ट किया जा रहा है। 2005 जो है वो फर्स्ट बैच था, फर्स्ट ईयर। इसके पहले जो था वो कुछ जो जैसे सीआईएसएफ था, सीआईएसएफ जो था वो सिविल सर्विसेज के द्वारा लिया जा रहा था और बाकी के जो हैं वो एसएससी के थ्रू आ रहे थे। अब जो 2005 है तो 2005 से ही रिपोर्ट आपका नहीं पूछा जाने लगा। जैसा कि आर्गुमेंट वाले में मैंने बताया था कि 2011 से आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ, 2011 से ही आपका रिपोर्ट भी स्टार्ट हुआ। तो इसमें 2011 एंड 12 देखोगे आप, आर्गुमेंट वाले में भी देखो तो पैटर्न चेंज हुए हैं। ऑलमोस्ट चीजें सेम रही है लेकिन स्लाइटली चेंज पैटर्न है। इसमें भी स्लाइटली चेंज पैटर्न है, लेकिन 2013 से आपका सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो पहले स्मॉल सा हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या है। व्हाट इज रिपोर्ट? तो रिपोर्ट है लेमन टर्म में, एक कॉमन मैन के टर्म में, एक सिंपल पर्सन के टर्म में रिपोर्ट है क्या है? अ रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग विच कन्वे इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स इट इन क्विक वे। कोई भी रिपोर्ट आप जनरली देखते हो तो वो रिपोर्ट क्या होता है आपका, यहाँ आपको 200 वर्ड्स में पूछता है लिखने के लिए, या मान के चलो कि कल के डेट में 500 में भी पूछा जा सकता है, या व्हाट्सोएवर। लेकिन आपका जो रिपोर्ट होता है वो आपका 50,000 वर्ड्स में तो नहीं होता है। लेकिन आप यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन में आपका, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यदि है तो वो एज सच अपने आप में बहुत बड़ा रिपोर्ट है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के। लेकिन आपसे यहाँ जो है 100 पेजेस का नहीं दिया जाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। कमिटी होते हैं जिन्हें 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स टाइम दिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका जो जॉब नेचर क्या है, जो क्या उनको इंक्वायरी करना है, किस चीज का स्टडी करना है। लेकिन इन सिंपल टर्म में क्या होता है, रिपोर्ट एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है इन राइटिंग विच कन्वे इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स इट इन क्विक वे। अब आपके पास जैसे ऑपरेशन आप करने गए तो आपसे रिपोर्ट मंगाया जाता है। आपसे जैसे आप मान के चलो एज ए कंपनी कमांडर हो, ठीक है, कंपनी कमांडर, तो कंपनी कमांडर के तौर पे आप ऑपरेशन में गए, किसी भी ऑपरेशन में, स्मॉल ऑपरेशन, क्योंकि लार्ज ऑपरेशन होगा तो उसमें जो है डिप्टी कमांडेंट जो होंगे वो लीड करेंगे, सेकंड इन कमांड लीड करेंगे या फिर कमांडेंट लीड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। लेकिन स्मॉल ऑपरेशन यदि है, स्मॉल कुछ वर्क है, अब हमेशा आप ऑपरेशन के लिए मरने मारने के लिए नहीं जाते हो, रेकी करने के लिए जनरल जा रहे हो, जो एक रूटीन टास्क है। उसमें अब कुछ इंसिडेंट हो गए या फिर सिंपली आपने गए इस एरिया में रेकी किया कि यस ये सारी चीजें हैं, फिर आपको बहुत सारे वर्क होते हैं, उस चीज को कंप्लीट किए, उसके बाद आप अपने सीनियर को रिपोर्ट दोगे कि यस सर हम इस डेट को इतना बजे 600 बजे, वो उसी फॉर्मेट में आपका होगा कि 0600 बजे या 0620 बजे हम निकले थे और इतने ड्यूरेशन में हम लोग इतने लोग थे, इतने असलहे ले गए थे। ये सारे चीज को आपको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो यूपीएससी अभी वर्तमान में क्या पूछती है कि राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। तो 10 into 2, 10 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 20। आप देखोगे 2011 और 12 का, चूंकि मैंने कंपाइलेशन बोला है तो मैं सारे अब तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो रिपोर्ट्स पूछे गए हैं, वो सारे मैंने प्रेजेंट किया है। तो एज्यूम योर सेल्फ एज अ रिपोर्टर, आपको रिपोर्टर मान के चलना है या एडिटर, कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर। देखो रिपोर्टर क्या होता है, सिंपली वो न्यूज को रिपोर्ट करते हैं, न्यूज को रिपोर्ट करते हैं कि यस, मान के चलो कि कोई इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, या फिर कोई मैगजीन है, इंडिया टुडे है, तो उसके रिपोर्टर होते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं, वो फोटो खींच करके सेंड करते हैं। अब देखो
एडिटर होते हैं। एडिटर जो होते हैं वो न्यूज को, ये रिपोर्टर या करस्पॉन्डेंट वगैरह होते हैं, कि जैसे लोकल करस्पॉन्डेंट, तो यानी कि लोकल उस एरिया के न्यूज वगैरह। तो सम टाइम क्या होता है ना, करस्पॉन्डेंट जो होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन एक से अधिक न्यूज़पेपर को वो अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको यहाँ एडिटर जो है, फिर देखोगे एक एडिटर इन चीफ होते हैं, या सब एडिटर होते हैं, असिस्टेंट एडिटर होते हैं, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंट ऑफ ए न्यूज़पेपर। अब देखो, ये आपको लगेगा कि न्यूज़पेपर ही क्यों, या मैगजीन, या व्हाट्सएवर, या हम ऐसे ही लिखें। इस वजह से कि सम टाइम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये आपको न्यूज के एडिटोरियल के रूप में, न्यूज एडिटर के रूप में आपको प्रेजेंट करना है। इस वजह से हम इस फॉर्म में देखते हैं। हमेशा देखो, बी अनबायस्ड अबाउट राइटिंग दिस रिपोर्ट्स, डोंट बिहेव लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हमने आपको जब आर्गुमेंट राइटिंग वाला में बताया था, तो आर्गुमेंट राइटिंग में हमने बोला था कि क्योंकि एट द सेम टाइम जो होता है, आपको फॉर में भी लिखना होता है, अगेंस्ट में भी लिखना होता है। तो उसमें जो आप लिखते हो, जो आर्गुमेंट राइटिंग लिखते हो, तो आपको एक तरह से बायस होना होगा, क्योंकि बायस नहीं होगे तो एक तरफ आप नहीं लिख सकते हो, दूसरी तरफ बायस नहीं होगे तो दूसरी तरफ नहीं लिख सकते हो। तो वहां एट द सेम टाइम आपको एक तरह से मानना है कि हम दो पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो पोल अपार्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। हाँ, लेकिन हमें अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना है, हमें यूपीएससी का पेपर लिखना है, हमें पॉलिटिकल पार्टी जैसा प्रॉपर बिहेव नहीं करना है। वोट ऑल यू आर नोइंग राइट, बट दैट शुड बी इन अ बैलेंस्ड वे। ठीक है, बैलेंस्ड वे में हमेशा कीप इन माइंड द पर्पज फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। अब देखो, इसमें आप ना पूरे क्वेश्चन को जब एक साथ देखोगे, पूरे जो कंपाइलेशन देखोगे, तो उसमें आपको लगेगा कि टारगेट ऑडियंस क्या है आपका, पर्पज क्वेश्चन का क्या पूछा गया, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट आपको रिपोर्ट पूछे गए हैं, तो आप उसका टारगेट ऑडियंस लेकर के ये चलना है। थिंक अबाउट द टारगेट ऑडियंस, try to present the sentence in the past tense generally, but depending on the context use other tense as well। देखो, नॉर्मली रिपोर्ट आप देखना, जो क्वेश्चन सारे देखोगे, तो रिपोर्ट जनरली वो पूछे जाते हैं इस फॉर्म में कि वो इंसिडेंट हो चुका है जनरली। वो तो मेजोरिटी आपको पास्ट टेंस में सेंटेंस फ्रेम करना है, लेकिन प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट हर जगह चलता है, आप प्रेजेंट को में कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर टेंस का अनलेस अदरवाइज इट इज मैंडेटरी नेसेसरी कंटेक्स्ट है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तभी। अदरवाइज मेजोरिटी जो आपको है पास्ट टेंस में यूज करना चाहिए, और अदरवाइज आपको प्रेजेंट टेंस में। ऑन द left top left corner of report, write okay, the correspondent, editor, assistant editor, a special correspondent, etc. can also write name of correspondent in the form of abc, इन नो केस एक्चुअल नेम। एक्चुअल नेम आपको अपना नहीं लिखना चाहिए हमेशा, अपनी आइडेंटिटी यदि आप शो करते हो तो वो पेनलाइज होगे निगेटिवली। बिलो that write name of newspaper, here simply write Sunday special, abc news, etc. then write place, simply your city of exam, and below that write date, date आपका जो है एग्जाम डेट आप लिखो। if you know about any data, committee report, any reference of a renowned person, quote that, don't just give your own judgment or opinion। देखो, जब हम ऐसे लिखते हैं, एक मेजर डिफरेंस आपका ऐसे और रिपोर्ट, ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हम ऐसे और रिपोर्ट में देखें तो मेजोरिटी चीजें सिमिलर मिलती है, लेकिन इसको ऐसे समझो कि ऐसे यदि क्या है, मूवी आपका है, तो आपका रिपोर्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्री है। तो ऐसे आपका जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री है, और सॉरी, ऐसे जो आपका है एक मूवी है, और रिपोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्री है। तो रिपोर्ट में क्या होता है, इमोशंस को कम किया जाता है, ऑलमोस्ट उसमें इमोशन कोई भी चीजें, अदरवाइज जीरो इमोशन तो नहीं हो सकता, लेकिन इमोशंस जो हैं वो मिनिमाइज किए जाते हैं। और मूवी हो गए तो इमोशंस, जैसे देखोगे कि मूवी चल रहा है, आप क्या है कि विलेन है, तो आप गुस्सा उस पर आएगा, या हीरो लगेगा कि अब तक क्यों नहीं आ रहा है, और जब मारने लगा एकदम और मारो और मारो, वो फीलिंग आ जाती है। लेकिन जब वही आप कितना भी मान के चलो कि हिटलर के बारे में भी आपको दिखाएगा, हिटलर के बारे में यदि मूवी दिखाए तो आप बहुत एग्रेसिव हो जाओगे, लगेगा कि हिटलर बात वो एकदम बहुत तबाही मचाया हुआ था। लेकिन उसी को डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिखाया जाता है, तो आपके इमोशंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसी ढंग से कि ऐसे में आपके अपने चीजों को, बहुत सारा चीज को, आइडिया को प्रेजेंट, आप आइडिया का प्रेजेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर महात्मा गांधी हो गए हैं, लेकिन
आपको अपने बहुत सारी चीज़ों को डालना, लेकिन रिपोर्ट में जो है एज़ सच जो घटनाएँ हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो इंसिडेंट हुए हैं, उसको प्रेज़ेंट करना है, तो उसमें आपका इमोशंस बहुत कम आता है, आपका जजमेंट। आइडियली देखो, आपको 200 वर्ड्स का आज के डेट में कह रहा है, तो 200 वर्ड्स में आप क्या लिखोगे? बहुत ज़्यादा आपके पास तो ऑप्शन नहीं होते हैं। तो आइडियली राइट 3 to 4 paragraph. However, there is no certain fixed pattern, but generally in first a small paragraph try to introduce the topic. In second and third paragraph give the detail of the incident of or any reference or quotation from any famous personality. In the last paragraph try to conclude that means sort of judgment. लेकिन ये ऑप्शनल है, मैंने बोला ना कि इसमें जजमेंटल आपको होने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये जो लास्ट वाला चीज है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये आपका जो फॉर्मेट होगा। अब देखो इसमें क्या है फॉर्मेट में, इंट्रोडक्शन में देखो, या आप ये कर सकते हो, यहाँ ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो। मैं मेजॉरिटी यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, या फिर आपको यदि मर्जी है तो इंट्रो आप शुरू में 1 लाइन का दे दें, 1-2 लाइन का, फिर उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है? आपका 8th अगस्त को सपोज़ एग्ज़ाम है, तो ये संडे इश्यू स्पेशल व्हाट्सोएवर द कॉरेस्पोंडेंट एडिटर, अब इसमें सब आपको नहीं लिखना है, द कॉरेस्पोंडेंट लिख दो या एडिटर लिख दो, सब एडिटर लिख दो, एडिशनल एडिटर लिख दो, सब ये है लोकल कॉरेस्पोंडेंट लिख दो। ठीक है, व्हाट्सोएवर आप लिखना चाहते हो उसको एबीसी ये लिख दो यहाँ। अब यहाँ इंट्रोडक्शन या तो 1 लाइन में यहाँ दे सकते हो, या इंट्रोडक्शन यहाँ नहीं तो डायरेक्ट ये इसको सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद मेन बॉडी ये आप लिखना स्टार्ट करो। अब देखो 2011, तो 2011 और 12 में देखोगे तो आपके 2 हैं, टॉपिक 2 हैं, लेकिन 1 में लिखना है, तो 20 मार्क्स का। वर्ड्स कितने हैं? 250। इसमें भी देखो 2011 और 12, 12 में मैंने बताया आपको कि 12 और 13 दो 2 इयर्स मैंने दिए थे, और 2012 में भी सेम है 250 वर्ड्स, और वन ऑफ द फॉलोइंग एक पर किसी पर लिखना है 20। लेकिन 2013 और वर्ड्स देखोगे फिर आपका 2 पूछा जाने लगा। तो अब देखो इसमें क्या है कि अब ये सारे के सारे आप देखना, जितने भी आपके टॉपिक पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में पूछे जाते हैं, वो आपके उस समय के कंटेक्स्ट के अनुसार पूछे जाते हैं। जनरली इसमें जो होगा कि कुछ टॉपिक जो होते हैं पेरेनियल होते हैं, पेरेनियल इन द सेंस ना कि अब मान के चलो कि किसी भी चीज का गवर्नर की भूमिका, तो यार गवर्नर की भूमिका है तो वो रेगुलर चर्चा में आ रहा है। एजुकेशन है तो एजुकेशन क्या है, रेगुलर इवॉल्व होते जा रहा है, रेगुलर कुछ ना कुछ नए आते जा रहे हैं। एजुकेशन, मेडिकल साइंसेस में रेगुलर अपडेट होते हैं, रेगुलर न्यूज बना हुआ है, तो वो आपका हो सकता है 2012 में जो पूछा, ये 11 में पूछा है, वो फिर से पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, डैमेज कॉज्ड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड्स। अब देखो, डैमेज कॉज्ड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड, ये फ्लड क्या है? ये रेगुलर, अभी देखो उत्तराखंड में प्रॉब्लम हो रहा हुआ है, हाल में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जो मलबे में दब गए, तो वो आपका फिर आ सकता है। डेबरीज में बहुत सारे लोग दब गए, बहुत सारे लोग का डेथ हो गया, तो ये आपका जो क्या है कि अभी रिलेवेंट है। तो वो रिसेंट देखो, तो रिसेंट यानी उस समय का जो 2011 था उस ड्यूरेशन का। फिर देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम, तो एनआरएचएम इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये जो है एक तरह से कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट, लेकिन स्पेशल जो है कि बार-बार आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम नहीं लिखना है। इन आर डिस्ट्रिक्ट ये करो, इन माय डिस्ट्रिक्ट या इन योर डिस्ट्रिक्ट या इन माय डिस्ट्रिक्ट यहाँ कर सकते हो। जब योर डिस्ट्रिक्ट है तो इन माय डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ आवर डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। आवर डिस्ट्रिक्ट तब हम करते हैं ना जब सब एक ही डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, तो यहाँ माय डिस्ट्रिक्ट। तो नेम आपको नहीं देना चाहिए। नेम इस वजह से नहीं दो कि अदरवाइज एक तरह से वो बायसनेस शो कर देता है। आप सीधी सी बात, माय डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप इसको लिख सकते हो। तो देखो उस समय आपका एनआरएचएम, ये एनआर जो एचएम था वो आपका वो उस समय इंप्लीमेंट हो रहा था, तो उस समय के अनुसार में पूछा गया था। ये देखो ये आपका पेरेनियल टॉपिक है, ये घटनाएं हैं जो रेगुलर होते रहती है। ठीक है, अब हेल्थ है, हेल्थ में ये नहीं पूछेगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो 2012, इसमें भी आपका एक ही लिखना था 250 वर्ड्स। तो अब देखो ई देखो यहाँ डायरेक्ट आपका दिया हुआ ना, एज ए कॉरेस्पोंडेंट ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पास इन द 2012
मॉनसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में जो प्रॉब्लम्स चल रहा था कि रेगुलर रूप से सेशन नहीं चल रहा है, देखो ये वो फेज था 2012 देखोगे, वो फेज था जो यूपीए 2 चल रहा था। और यूपीए 2 में देखोगे पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, बहुत सारे चीज, इसी वजह से देखोगे कि यूपीए बहुत बुरी तरह से वो डिफीट हुई, 200 प्लस सीट से आकर के सीधा 50 समथिंग में आ गई थी। तो ये आपका जो है वो उस ड्यूरेशन में जो आपका पार्लियामेंट में प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो दूसरा, ड्राफ्ट और रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू इनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। तो वाटर हार्वेस्टिंग देखोगे रिसेंट टाइम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट जो हर घर जल की सुविधा पहुंचाई जा रही है। तो वाटर रिसोर्सेज जो है इंपॉर्टेंट इस वजह से इस बार भी है अभी कि हम वाटर से रिलेटेड जो है हर आदमी को पानी जो है, जैसे अभी रिक्वायरमेंट एक तरह से ये बोला गया है कि हर व्यक्ति को हर डे जो है वो 135 लीटर एवरेज पानी मिलना चाहिए कंजम्पशन के लिए, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन, स्नान से लेकर के कपड़े साफ करने, ये सारी चीज़ों में। अब देखो ये लॉट ऑफ पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा पानी यूज करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत सारे विदर्भा से, सेक्टर में, मराठवाड़ा सेक्टर में, जो ये महाराष्ट्र का है, वहाँ आपके पानी नहीं मिल पाते हैं। और बहुत सारे बुंदेलखंड एरिया हैं, वहाँ पानी नहीं मिल पाते हैं। तो आज जो क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के और आपके जो वाटर सब घर में पहुंचाया जा रहा है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो आपका 2013 ऑनवर्ड्स जो है, 2013 से आपकी क्या है कि दो पूछे जा रहे हैं। तो देखो उस अनुसार देखा मार्क्स 20 ही है, लेकिन पहले 250 वर्ड्स था, अब आपके एक तरह से 400 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखो उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री। तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो है मिलिट्री ये कर रहा है, तो ये सारे आर्म फोर्सेस के जो बंदे हैं वो तीनों मिलकर के जो हेल्प किए। अब देखो उत्तराखंड में अभी भी फिर से प्रॉब्लम चल रहा है, जो फिर से डिजास्टर अभी हुआ, अच्छा खासा बड़ा डिजास्टर। तो ये आपका ये करे ना कि ये आपका मोर और लेस जो है ये सब कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें आपको करेंट इंपॉर्टेंट होता है कि करेंट में क्या हुआ। ठीक है, क्राइसिस ऑफ इथिक्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। देखो ये उस समय इंपॉर्टेंट चल रहा था कि बार बार जो बीसीसीआई जो है और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा था। इनफैक्ट देखोगे कि जो बीसीसीआई है, इनफैक्ट आप यदि कुछ जजमेंट को देखोगे, इनफैक्ट जब फंडामेंटल राइट वाला देखते हो तो उसमें एक केस होता है ना बीसीसीआई की, क्या बीसीसीआई स्टेट के तौर पे आता है। तो डिफरेंट जजमेंट में ये बोला गया कि नहीं, वो आपके स्टेट में के फॉर्म में नहीं आता है, स्टेट के दर्जे में नहीं आता है। तो स्टेट इन द सेंस की स्टेट इन इंटिटी, राज्य की इंटिटी, यानी कि देश की जो इंटिटी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। तो उस समय जो है क्रिकेट वाले में बहुत सारा इशू चल रहा था, बहुत सारे प्लेयर्स जो थे और बहुत सारे जो मैनेजमेंट को लेकर के। तो ये आपका जो है उससे संबंधित, तो अभी ऐसा ये फिलहाल वो इशू में नहीं है। नेक्स्ट 2014 उसके बाद देखोगे कि सेम पैटर्न हो गया कि 2 आपको लिखना है। पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरिया। ये देखो अभी भी अच्छा खासा लोग आपके ये का कैजुअलिटी हुआ मार्च में। ठीक है, तो ये जो ये भी टॉपिक जो आपका है मोर और लेस कहीं ना कहीं आइदर आपको एसे में, रिपोर्ट में, आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पूछा जाता है। इसका आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी है, एक टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी मोर और लेस आपके एसे, आर्गुमेंट या रिपोर्ट, ये सब में से कोई ना कोई पूछता ही है, तो आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया। देखो ये टॉपिक जो है डिफरेंट फॉर्म में आपका 2020 में आपको ये पूछा ही। ठीक है, 2015 में आपका रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑपरेशन राहत, तो ऑपरेशन राहत जो था वो यमीन में, जो यमीन में चला, तो वो क्या हुआ उसमें जो इंडियन थे, इंडियन नेशनल और जो फॉरेन नेशनल्स वगैरह डिफरेंट, जैसे कुछ पाकिस्तानी थे और बहुत सारे लोग थे, तो इंडियन आर्म फोर्सेस यानी मेनली एयरफोर्स, एयरफोर्स ने उनको इवैक्यूएट किया था और इवैक्यूएट करके लाया। इस वजह से जो देखोगे इस पर मूवी भी बना हुआ है। ठीक है, अक्षय कुमार लीड रोल में है, तो उस पर मूवी भी एयरलिफ्ट मूवी बना हुआ है। तो ऑपरेशन राहत इन यमेन वो चला था, तो वो उस समय लोकल सुषमा स्वराज को काफी उसमें से सॉरी सुषमा स्वराज उस समय नहीं थी, उसके बाद ये थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एसिड अटैक्स ऑन वुमेन। ये आप देखोगे इस पर भी मूवी आपका बना हुआ है, तो वो उस समय वो रिलेवेंट था।
सॉरी, सॉरी, हाँ, हाँ, आई एम सॉरी। ये इस समय सुषमा स्वराज थी, हाँ, यस, सुषमा स्वराज ही इस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी और सुषमा स्वराज को काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रशंसा भी मिला। इस पर देखो एसिड अटैक्स ऑन वुमेन, इस पर मूवी वो लक्ष्मी या कुछ पता नहीं एग्ज़ैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उस पर मूवी बनी थी, वो उस वजह से वो चर्चा में था। 2016 यदि आओ तो रिसीडिंग ग्लेशियर्स, तो ये रिसीडिंग ग्लेशियर्स इस समय क्या हुआ था कि काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च आया था, रिसर्च पब्लिश हुआ था, तो जो भी आपका रिलेवेंट में है तो रिसर्च पब्लिश्ड उस समय हुआ था तो ये। अब ये देखो बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, ये देखो 2015 का जो इलेक्शन था बिहार में, अभी 2020 में फिर से हुआ था, तो 2015 का जो इलेक्शन था उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में जेडीयू का उस समय जो है महागठबंधन मिलकर के लड़ी थी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, ये तीन मिलकर के साथ में इलेक्शन लड़ी थी और ये जेडीयू और महागठबंधन जो भी तीनों का था, उन्होंने एक तरह से एजेंडे में रखा था, मेनली नीतीश कुमार का ये एजेंडा था कि जो बिहार में अल्कोहल बंद करना है, बैन करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा था। नेक्स्ट 2017 में करप्शन इन पॉलिटिक्स, देखो करप्शन इन पॉलिटिक्स हाउ एवर देखा जाए तो यूपीए के ड्यूरेशन में जो सेकेंड यूपीए 2 था तो वो पॉलिसी पैरालिसिस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो करप्शन वगैरह है तो करप्शन वो मोर और लेस जो है ना कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये हमेशा से, ये आज से नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी जी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं और देखो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे ये चीज जो है हाउस होल्ड नेम है। करप्शन जैसे ही आता है तो सब बोले सब चोर है, सब करप्ट है, ये आदमी नॉर्मल बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो करप्शन इन पॉलिटिक्स है वो आपका जड़ तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देखो ये भी आपका क्या है, ये रेगुलर बेसिस पे टॉपिक पूछा जाने वाला में से है। ये देखो इन सब पे है आइदर आपको अ, या तो ऐसे पूछेगा, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे ऐसे होते हैं आपके, 6 में से 4 लिखने होते हैं, तो ऐसे में काफी टॉपिक हैं। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये आपका वो लेटेस्ट उसमें से देखना होता है कि यस उस समय क्या है, तो जैसे इस समय था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाला लागू होने वाला, तो वो उससे आपका इंपॉर्टेंट था। 2018 आपका देखोगे तो डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका जो था, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला वो काफी चर्चा में था, तो इस वजह से वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, तो ये भी देखोगे कि बीच में कुछ स्टेट्स देखोगे जैसे उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश स्टेट में मान के चलो ना कि बीच में जब मायावती थी उसने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन ही बंद करा दिया था कि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जो है उसे फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, वायलेंस से लेकर के बहुत सारी, लेकिन फिर अखिलेश यादव आए थे, फिर उन्होंने चालू करवा दिया, फिर वो चल रहा है, लेकिन अभी इधर मान के चलो कि जो मेजर यूनिवर्सिटी है जैसे जे एन यू लो, तो जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो टॉप पोस्ट पे इलेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के नेशनल पॉलिटिक्स में या स्टेट पॉलिटिक्स में अहम भूमिका अदा करते हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना है, तो ये सब के जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें देखोगे कि वायलेंस वगैरह भी होता है, बहुत सारे जैसे जेम्स माइकल लिंगदो, जेएम लिंगदो कमेटी का रिकमेंडेशंस के अनुसार जो है एक्सपेंडिचर लिमिट कम होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। ये 2019 का है राइजिंग जुवेनाइल एब्यूज, इधर देखोगे कि जुवेनाइल जो क्या है, जुवेनाइल नॉर्मली आप जो है 12 से लेकर के एक तरह से 17 ईयर्स 18 से पहले यानी कि 18 से पहले तक वाले को आप जुवेनाइल कहते हैं, तो जुवेनाइल एब्यूज जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, और इनफैक्ट ये दोनों है कि जुवेनाइल भी क्राइम, जुवेनाइल मेजोरिटी इसमें ये है कि जुवेनाइल जो क्राइम कर रहे हैं वो बहुत अधिक बढ़ रहा, और जुवेनाइल के अगेंस्ट भी एक तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट फिर वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, देखो वाटर वाला फिर आपका रिवॉल्व होकर के आ गया, वाटर का पहले भी आपका था वाटर हार्वेस्टिंग था, ये देखोगे कि यहाँ वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सब देखो क्या है ना कि इसमें आपका साइंटिफिक टाइप का है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आपको यदि सही ध्यान है, डेटा ध्यान है, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ये आपका लास्ट जो है 2020 में जो हुआ है, प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि रंगन कमेटी जो था, कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर उसमें प्राइमरी एजुकेशन का क्या प्रोविजन है। फिर इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लॉ ऑन फार्मर्स, देखो अब ये सारे को देख रहे हो, तो ये सारे के सारे जो हैं, अब देखो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक ये सारे के सारे इवॉल्विंग हैं, तो इसमें आप फ्यूचरिस्टिक भी कुछ लिख सकते हो,
लेकिन मेजॉरिटी जो आपको है कि अभी तक वर्तमान में जो चल रहा है, इसमें देखो दोनों इंसिडेंट पहले ही हो चुके हैं आपके और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है। तो मेजॉरिटी जो है पास्ट टेंस को हमें यूज़ करना है, कुछ बहुत सारे प्रेज़ेंट क्योंकि प्रेज़ेंट के बिना आपका सेंटेंस ही लगता है, कोई भी आप पूरे पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते हो, वो अपने आप में उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती है। तो मेजॉरिटी आपको कोशिश करनी चाहिए कि पास्ट टेंस में अदरवाइज़ प्रेज़ेंट में लिखो, कोई इश्यू नहीं। तो ये सारे के सारे जो भी 2011 से पूछे जा रहे हैं और 2020 तक ये आपको इसमें दिए हुए हैं। अब देखो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे रिपोर्ट राइटिंग में, तो रिपोर्ट में हमने जैसे 2017 का दोनों सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है और कुछ-कुछ जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने एज़ ए सॉल्यूशन सैंपल सॉल्यूशन के तौर पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 टेस्ट देने के लिए आप केन स्टडीज पे भी जाकर के टेस्ट दे सकते हो या वहाँ से या फिर आप डायरेक्ट हमें इस नंबर पे संपर्क करके टेस्ट दे सकते हो। और जो हमने आर्गुमेंट राइटिंग वाला था उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको शेयर कर दूँगा। फिर मैं आपको एसे के भी कंपाइलेशन है 10 इयर्स के करीब मैं आपको प्रेज़ेंट कर दूँगा ताकि आप उसको देखोगे, जब पूरे एनालाइज़ करोगे, पूरे टॉपिक्स को देखोगे, तो आपको लगेगा कि यस बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं क्योंकि अपने आप में जो कोई भी टॉपिक होता है वो एंड नहीं हो जाता है ना। यहाँ ये चीज़ नहीं है ना कि मिस्टर यक्स इज़ डाइड यक्स का डेथ हो गया तो उनका सारा चीज़ क्लोज़ हो गया फाइल, नहीं, ये टॉपिक्स जो हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं रेगुलर इवॉल्व होते रहते हैं, उसमें न्यू चीज़ों को आपको अपडेट करना। फिर उसके बाद देखो जैसे सैंपल के तौर पे, तो सैंपल आप देखो 10, 5, 15, 20 जितना भी आप देखो, देखो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप राइटिंग प्रॉपर नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होना है। हाँ, अब ऑलरेडी मैंने बोला कि सबको प्रैक्टिस इसका स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज़ का मेंस लिख रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस का मेंस लिख रहे हो या सिविल सर्विसेज़ सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ का मेंस लिख रहे हो, वो ऑलरेडी उस लेवल में है। लेकिन जिनको लगता है कि यस हमें सीरियस कैंडिडेट हैं, हमें प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो और इसमें देखो कुछ पे करके यदि आपको प्रॉपर सुविधा मिल रही है, तो आप ये नहीं मैं कहूँगा कि हमारे ही पास दो। आप जहाँ से सुविधा यस आपको कोई आपके सीनियर हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो आपको फ्री में चेक करने के लिए तैयार हैं, फीडबैक देने के लिए तैयार हैं, आप वहाँ से लो। ऐसा नहीं है कि पैसे लगा कर के ही लेना। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि किसी के पास भी आप लिखो 2, 4, 10, 20 जो भी है फीडबैक लो, टेस्ट लीक हो, ठीक है? ओके, थैंक यू।